अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। जो थोड़े से इंग्रेडिएंट्स आपको सामने नज़र आ रहे हैं ना, ये हैं जी ग्रेवी के। और मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे आलू अंडे का सालन। ये इंतहाई मज़ेदार बनता है। बॉयल अंडा और आलू जो है ना मिक्स करके एक सालन बनता है हमारे पंजाबियों में, और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसके साथ आप एक टमाटर ले सकते हैं। मेरे पास टमाटो पेस्ट था तो मैंने 2 चम्मच तकरीबन उसके लिए, और 1 अदरक लहसुन का यानी कि टी स्पून है दोनों, ठीक है। और 2 हरी मिर्चें हम लेंगे। ये मैं 1 बाउल का वो बता रही हूँ आपको, ठीक है जी। अगर आप लोगों ने ज़्यादा बनाना है तो आप इसको डबल करेंगे क्वांटिटी को। ये मैं 1 बाउल जितना सालन बना लूँगी इससे, क्योंकि हमने इसको शोरबा रखना होता है और आलू ने भी गलना है, तो हम लोग इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करेंगे, यानी कि ये कंसिस्टेंसी जो है ना शोरबे वाली बनाएंगे इसकी। पैन में हमने ऑयल ले लेना है। पैन में किसी भी चीज़ में आप बना सकते हैं, इसको झटपट बन सकता है और कोई इतना लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है। ऑयल डाला और इसमें ये जो मैंने मसाले ग्राइंड किए ना, ये वाले इसमें डाल दूँगी। जैसे डालूँगी तो इसको हमने फ्राई करना है फुल आंच पे। अभी मैं इसको तेज़ आंच पे कर दूँगी और बिल्कुल जो है ना इसको हम बेहतरीन से गला लेंगे। जो प्याज का कच्चापन है वो उसमें हो जाएगा। साथ में मैं खड़ा गरम मसाला डाल रही हूँ, जिसमें 1 छोटी बड़ी इलायची है, ज़ीरा और सूखा धनिया, 4 चीज़ें। ये जो है ना ज़ीरा 2 चुटकी कर लें और 1 चुटकी मैंने इसमें सूखा धनिया लिया। ये सिर्फ अरोमा लाने के लिए ऑयल में अच्छा सा। और जो बड़ी इलायची छोटी इलायची ऐसा होल शोरबे में अच्छा टेक्सचर देती हैं, ठीक है जी। अब जो हमने बनाया था ना ये पेस्ट सारा मिक्स करके इसमें डाल दिया है, ठीक है जी। इसी पॉइंट पे जब ये ऑयल रिलीज़ करेगा जब तक हम इसको भूनते जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सा लाइट सा शोरबा बन के तैयार होता है। कुछ ना समझ आ रही हो तो वो बेहतरीन ऑप्शन है, बच्चे बड़ों सबको ही अच्छा लग जाता है। ये देखें जी, ये सेपरेट होना शुरू हो गया। अब मैं इसमें स्पाइसेस डाल दूँगी। जैसे मैंने आपको बताया हुआ कि स्पाइसेस जो है ना वो डायरेक्ट ऑयल में डालने चाहिए, लेकिन बाज़ सालन ऐसे होते हैं कि हम डायरेक्ट नहीं डाल सकते उनमें, ठीक है। उनमें प्याज के बाद ही डालने होते हैं, ये उनमें से एक है। फिर जी मैंने 1 आलू कट किया जी, क्योंकि मैं 1 बाउल का हिसाब से बना रही थी तो बड़े साइज़ का आलू था, तो मैंने कहा ये काफ़ी रहेगा 1 बाउल में। तो ये मैंने 1 बड़े साइज़ का आलू कट किया और इसको मैं थोड़े से इसको भून लूँगी और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम दे देंगे। जब तक के दम देना है, जब तक आलू जो है ना अच्छे से गल ना जाए। अच्छा, बड़े साइज़ का आलू ना फिर भी ज़रा जल्दी गल जाता है। ये जो है ना सालन वगैरह में हम नोट करते हैं कि ज़रा मोटा कटा हो ना वो ज़रा जल्दी गल जाता है दम में। ये देखिए मैंने आधा कप इसमें पानी डाला है और अब मैं इसको ढक कर थोड़ी देर रख दूँगी जब तक कि आलू गल जाएँ, और फिर इसको हम शोरबे की हालत में लेके आएंगे। भरी यानी कि गाढ़ा गाढ़ा है ना, तो फिर थोड़ा सा लिक्विड ही करेंगे बाद में। ये देखिए जी, अब मैंने ढक्कन हटाया है तो ऑयल सेपरेट हुआ हुआ है और आलू भी हमारे तकरीबन वेल डन हो गए। इस पॉइंट पे आके ना आप इसका नमक मिर्च वगैरह अपने हिसाब से चेक करें, और अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़े तो इसमें और ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने ऐड किया ना वो इसके हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट था। नमक मिर्च और हल्दी, और मैंने इसके अलावा इसमें कोई चीज़ नहीं डालनी। और एंड में मैं काली मिर्च का जो 2 चुटकी ना स्प्रिंकल कर दूँगी। अंडे मैंने एक तरफ बॉईल करने रख दिए थे, जब बॉईल हो गए तो उनको 4 यानी कि 2 पीसेस में कट करके ऑयल में ऐसे आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अंडे की जो जर्दी है ना वो इससे निकल के सालन में नहीं जाएगी, ठीक है जी। आई होप कि आपको ये टिप भी अच्छी लगी हो और आप लोग भी ये ट्राई कीजिएगा। हल्का सा फ्राई करने के बाद मैंने इसमें इसको अच्छा सा मिक्स कर दिया और ये हमारा बेहतरीन सा आलू अंडे का शोरबा रेडी हो गया। इस पॉइंट पे आप इसके ऊपर ज़रा सी काली मिर्च स्प्रिंकल कर सकते हैं फॉर द अरोमा एंड डेकोरेशन। मैंने इस पर सिर्फ धनिया पोर आउट किया और बहुत ही मज़े का लजीज बन के तैयार होता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।